सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। वीकेंड के अंदर हम आ गए हैं, हफ्ता स्टार्ट हुआ और हफ्ता ख़त्म होने वाला है और हमारी श्रृंखला चल रही है और हर रोज़ हम लोग परमेश्वर की बातों में से नई नई बातें सीख रहे हैं। हो सकता है कि ये बातें आप पहले से जानते हो लेकिन उसकी गहराई इतनी ना समझते हो जो इन दिनों में आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु के वरदान क्या कहते हैं, वरदान हैं, वरदान हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर इन दिनों हम लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं। अब तक हम लोग 2 वरदानों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं जो पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अंदर बात करता है। हम लोग ज्ञान और बुद्धि दोनों के ऊपर देख चुके हैं और तीसरा जो बाइबल के अंदर बताया गया उसके आगे वो है विश्वास के ऊपर। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं तो 7वें वचन से लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। लेकिन आज हम विश्वास के ऊपर नहीं देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पास्टर यहाँ पे तो विश्वास दिया हुआ है लेकिन आप विश्वास के ऊपर क्यों नहीं बात करना चाहते। मैंने कल आपको कैटेगरी बताई थी ना, ये 9 गिफ्ट्स बता रखे हैं, इनको हम लोग 3 कैटेगरी से बांट सकते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था रेवलेशन गिफ्ट्स के ऊपर, यानी प्रकाशन के ऊपर, जिसके अंदर बुद्धि आ जाती है, ज्ञान आ जाता है और तीसरा जो उसके अंदर ऐड किया था वो था आत्माओं की परख के ऊपर। वो भी मैं पढ़ देता हूँ, 10वें वचन के ऊपर है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख। जो 3 चीजें एक कैटेगरी के अंदर आ जाती है, यानी प्रगटीकरण के अंदर यानी प्रगटावे के अंदर जो आ जाती है वो है बुद्धि, ज्ञान और आत्माओं की परख। ये तीनों एक कैटेगरी के अंदर आती हैं। मेरी इच्छा थी कि पहले हम लोग क्या करें, एक कैटेगरी को कंप्लीट कर लें, फिर हम अगली कैटेगरी में जाएंगे, 3 बातें आगे देखेंगे। कल वीडियो नहीं आएगा, शनिवार को, मंडे से फिर हम इसी के ऊपर फिर से स्टार्ट करेंगे, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आत्माओं की परख। ये अपने आप में जैसे बाकी गिफ्ट्स जरूरी हैं, ये भी उतना ही है, ये भी अलौकिक है। लेकिन जब पौलुस इस चीज के बारे में बात करता है, डिजाइनिंग ऑफ द स्पिरिट के बारे में, यानी आत्माओं की परख के ऊपर, तो आपके मन में पहली बात क्या आती है? क्या आपके मन में पहली बात आती है जब आत्माओं की परख के बारे में बात आती है? आप क्या इस चीज को समझते हो, किस तरह से समझते हो? चलो, आप लोग बाइबल बहुत बार कंटिन्यूसली पढ़ते हो, मैं जानता हूँ कि बाइबल अच्छी तरह से पढ़ते हो, लेकिन कहाँ पर यह जिक्र आया होगा कि हमें आत्माओं की परख करनी है करके, या कब किसने ये बोला कि हमें आत्माओं की परख करनी है करके? चलते हैं बाइबल के अंदर। आप मेरे साथ निकालिए पहले यूहन्ना की किताब में आएंगे हम लोग। अगर हम लोग पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर आते, वहां पर पहली बात यूहन्ना जो बोलता है, आप हर बार जब मैं टॉपिक लेता हूं मैं क्लियर करता हूं कि ज्यादा लोगों ने उस गिफ्ट को यूज किया। आज हम ये जो गिफ्ट है डिजाइनिंग ऑफ द स्पिरिट्स के बारे में हम जीसस के अंदर भी देखेंगे, पॉल के अंदर भी देखेंगे, जॉन के अंदर भी देखेंगे, पुराने नियम के अंदर भी, सब लोग इस गिफ्ट से भरे हुए थे। यहाँ पर यूहन्ना जो एक बात बोलता है, जरा गौर से सुनिएगा। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के पहले वचन में जरा गौर से सुनिए। वहां पर वो क्या कहता है प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पर यूहन्ना में एक वचन के द्वारा एक बात समझाना चाहता है, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो। क्यों वो ये बात बोल रहा है? पौलुस इस गिफ्ट के बारे में क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है अंतिम दिनों में क्या हुआ है, झूठे भविष्यवक्ता निकल चुके हैं, झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और आज इस दुनिया के अंदर हम लोग बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं। वो आखिरी में बात करूंगा, जो लोग अपने आप को ये बताते हैं कि मैं यीशु हूं करके। यहां पर पौलुस जब ये बात कर रहा है आत्माओं की परख, ये आत्माओं की परख क्या है? देखना। क्या है? देखना। इस गिफ्ट का मतलब क्या है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? हम जानते हैं परमेश्वर आत्मा है, उसने भी हमें आत्मा दी। आत्मा पहले पवित्र आत्मा, अब एक इंसान को दी हुई आत्मा, एक दुष्ट आत्मा है ना, तीन तरह की आत्मा जैसे बताएं। लेकिन एक बात ये आ जाती है
ये जो गिफ्ट बताया गया है, कई बार बहुत लोगों के मन में ये अभी आता होगा कि ये गिफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गिफ्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ये गिफ्ट ज़्यादा अच्छा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है करके आपके मन में ये सवाल आता होगा करके। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब परमेश्वर हमें कोई गिफ्ट देता है, जब परमेश्वर हमें कोई गिफ्ट देता है और कुछ गिफ्ट्स हमारे चर्च के अंदर लोगों के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हमें जो गिफ्ट मिल जाता है, मान लीजिए किसी कलीसिया के अंदर कोई भी गिफ्ट्स काम कर रहे हैं, कोई भी जो आपके मन में आता है, जब परमेश्वर आपको गिफ्ट देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई ज्यादा स्पेशल बन जाते हो या फिर आप उनसे ज्यादा पवित्र बन जाते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए भी ये गिफ्ट नहीं दिया है। मैंने आपको बार बार बताया है कि परमेश्वर जो गिफ्ट देता है ये चर्च की एडिफिकेशन के लिए, कि उसने अपनी देह यानी कलीसिया को दिया है ताकि कलीसिया की इससे उन्नति हो सके, कलीसिया के अंदर शांति आ सके, कलीसिया आगे बढ़ सके और परमेश्वर अपने कामों को बढ़ा सके। ये इसलिए गिफ्ट दिया गया है। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि एक गिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है और एक की कम है। परमेश्वर ने सारे गिफ्ट्स एक बराबर रखे हैं। एक गिफ्ट्स एक बराबर रखे हैं तो हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सारे के सारे गिफ्ट चाहिए। ये नहीं कि वो बंदा फलाना बंदा अन्य भाषा बोल रहा है तो मेरे पास सिर्फ अन्य भाषा होनी चाहिए, वो बंदा भविष्यवाणी कर रहा है तो मेरे पास भविष्यवाणी ही होनी चाहिए करके। ऐसा नहीं, हमें प्रभु जिसको जैसे चाहते हैं वैसे वो गिफ्ट देगा, क्योंकि वचन में यही लिखा हुआ है। लेकिन हमारी चाहत क्या होनी चाहिए कि मेरे पास सारे के सारे गिफ्ट्स काम करें। जितना आप प्रभु के नजदीक होके चलोगे, विश्वास योग्य चलोगे, प्रभु के वचन में चलोगे, आत्मिक जीवन में चलोगे, प्रभु आपको उतना ही अपने गिफ्ट्स के साथ क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा। अपने वरदानों के साथ क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इसी 12 की 11 में क्या लिखा हुआ है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसको वह चाहता है वह बांट देता है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको वह क्या कर देता है, बांट देता है। अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको देना चाहता हूं तो कोई रोक नहीं सकता। वो परमेश्वर की चाहत है कि वो आपको क्या करे, दे करके। परमेश्वर क्या करे, आपको वो दे। अब ये जब डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट यानी आत्माओं की परख का वरदान हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, कोई नए इंसान तो बन नहीं जाएंगे, है ना। कोई नए इंसान एक वरदान है जो हमारे अंदर आ जाता है। ये वरदान हमारी क्या मदद करता है, ये वरदान जब हमारे अंदर काम करता है तो हम क्या कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अन्य भाषा का वरदान जब ये आता है तो हम लोग चर्च के अंदर हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, आराधना चल रही होती है, प्रार्थना चल रही होती है, काफी लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा से प्रार्थना करने लग जाते हैं क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा है ना। वैसे ही ये जो आत्माओं की परख है इसके पीछे क्या होता है, ये गिफ्ट कैसे काम करता है। ये गिफ्ट का मतलब ये है, हमें ये पवित्र और पवित्र के बीच में अंतर बताता है। ये पवित्र और अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध के अंदर ये हमें बताता है। और ये बहुत पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी की थी। अगर आप यिजकेल की पुस्तक में चलेंगे, मैं निकालता हूं यिजकेल 44। मैं सबको बार बार बोलता हूं, ये जो स्टडी चल रही है इन दिनों के अंदर, हमारी बाइबल स्टडी चल रही है, एक तरफ से बहुत डीप चलती है, तो इसकी नोट्स बना के रख लो, आपको कभी भी ये काम आ सकती है। और इसको याद रखिए कि ये वचन क्या कहे जा रही है करके, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने जा रही है। 44 अगर यिजकेल की पुस्तक उसके हम लोग 44 चैप्टर के अंदर आते हैं, उसके 23rd वर्ष के अंदर मैं जरा पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया कर। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया कर और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया कर। सो ये जो परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में आ जाता है, क्या करता है, ये हमें पवित्र अपवित्र का, शुद्ध अशुद्ध का क्या करता है, अंतर बताने लग जाता है। और दूसरी बात, ये जब हमारे अंदर गिफ्ट काम करने लग जाता है, ये अलौकिक शक्ति, ये सामर्थ जब हमारे अंदर काम करने लग जाती है, एक व्यक्ति के अंदर जीवन में काम करने लगती है, उसे क्या पता चलने लग जाता है, उसको ये पता चलने लग जाता है ये जो चीज हो रही है सामने, या कोई बंदा सामने कुछ कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है, ये दुनियावी है या एक इंसान की है करके। ये जब सामर्थ आपके अंदर काम करती है, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर ये कार्य करना स्टार्ट कर देता है, ये गिफ्ट जब आपके अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है, आप सामने वाले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सामने वाले आदमी की आत्माओं को परखना स्टार्ट कर दें। यानी ये नहीं कि कुछ स्पेशल होगा, आपके अंदर या अंतर आत्मा में आपको पता चलने लग जाएगा कि सामने वाला बंदा किस तरह का है, उसकी आत्मा किस तरह की है, वो किस चाहत से है, वो आपके लिए क्या मंशा रखता है, वो आपके लिए क्या सोचता है।
वो आपके लिए क्या सोचता है। ये सारी बातें हम जब ये वरदान हमारे जीवन में आ जाता है तब ये हमारे अंदर काम करने लग जाता है। आपको मालूम है, अगर हम बाइबल के अंदर देखें, ये गिफ्ट्स चर्च के अंदर काम कर रहा था। बाइबल के अंदर अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य के अंदर जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं जो कलीसिया बता रखी, इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया के अंदर ये गिफ्ट काम कर रहा था। और आज हमारे भी जहाँ पे भी हम चर्च में रहते हैं वहां पर हमारी ये प्रार्थना रहनी चाहिए कि प्रभु ये गिफ्ट मेरे जीवन में काम करे। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया मिलता है, कोई भी व्यक्ति जिसको प्रभु का दास कहते हैं आजकल, वो लोग कोई भी भविष्यवाणी करने लगे तो चमत्कार, हम लोग सोचते हैं वो करके। हमारे अंदर ये गिफ्ट होना जरूरी है, आत्माओं की पर, ताकि हमको पता चले कि वाक्य में ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसुस की कलीसिया के अंदर ये काम कर रहा था। ये क्या कर रहा था, ये चीजें काम कर रही थी। मैं पढ़ूंगा दूसरे वचन से, दूसरे अध्याय के दूसरे वचन से। मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, लेकिन वो लोग है नहीं। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, उन्हें तूने परख कर क्या पाया, झूठा पाया। सो यहां पर देख रहे हैं ये जो आत्मा का गिफ्ट था, आत्माओं की परख का गिफ्ट, ये इस कलीसिया में काम कर रहा था, इफिसुस की कलीसिया के अंदर। सो ऐसे में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां पर हर एक व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का। और आज रियलिटी तो ये है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक ये सत्य है, बहुत सारे लोग सिर्फ पास्टर, अपोस्टल, प्रेरित सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, इसलिए नहीं कि वो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए। और आज दुनिया के अंदर गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे, 10 ऐसे लोग हैं, 10 लोग ऐसे हैं, घोषणा तो बहुत सारे, लेकिन 10 लोग आज भी हैं जो लोग ये घोषणा करते कि मैं यीशु हूं, जो यीशु दूसरी बार आने वाला था वो मैं ही हूं करके। और उसके पीछे भी बहुत सारे लोग उसने क्या कर रखे हैं, अपने फॉलोवर्स यानी अपने चेले बना रखे हैं। तो ऐसे में जब हर एक व्यक्ति ऐसी घोषणा कर रहा है, हमारे अंदर ये गिफ्ट काम करना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जब मेरे सामने ऐसे हालात हैं, ऐसी परिस्थिति है, मैं नहीं समझ पाता कि क्या सही है, क्योंकि मेरी नजर में जिसको भी मैं अच्छा काम करता देख लेता हूँ, कोई बड़ी बात करता देख लेता हूँ, मैं उसी को सत्य समझ लेता हूँ। लेकिन जब प्रभु तेरा ये वरदान मेरे जीवन में आएगा, मैं समझ पाऊंगा कि सामने वाला बंदा, उसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है वो तेरी ओर से है या नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई और शक्ति काम कर रही है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर ये जो पहली कलीसिया की स्थापना हुई थी, यानी जब चेलों ने सेवकाई शुरू की थी, ये गिफ्ट वहां पर भी काम कर रहा था। खास करके हम लोग देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में एक घटना देखेंगे, बहुत सारी घटनाएं, आज बहुत सारे वचन भी मैं आप चाहता हूं कि आपके जहन में आए, बहुत सारे वचनों के द्वारा आपको पता चले गिफ्ट्स कैसे कैसे काम कर रहे थे। अगर हम लोग प्रेरितों के काम के अंदर आए थे, वहां पर पौलुस और सिलास की घटना में एक लड़की से मुलाकात होती है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। अगर हम प्रेरितों के हम 16वें अध्याय के अंदर आते हैं, 16 से 19 में पढ़ूंगा, सुनिए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमको एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। वहां पर उनको एक लड़की मिली जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ काम करती थी। जिन लोगों के लिए वो काम करती थी लड़की, उसके अंदर जो आत्मा काम करती, वो क्या करती थी, पैसा बहुत इकट्ठा करती थी, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके लाके उनके चरणों में, अपने मालिकों के चरणों में वो रखती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। अब उसके अंदर जो, उस लड़की के अंदर जो आत्मा थी, वो पौलुस और सिलास को देख के क्या कर रही है, वो चिल्ला के बोल रही है, ये जो मनुष्य, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसी ही करती रही, वो ऐसे ही बार बार कर रही। तो क्या हुआ, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। अब पौलुस क्या कर रहा है, उसके अंदर ये गिफ्ट काम कर रहा है, तो उसने मुड़कर उस आत्मा को क्या कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आगे देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी क्या हो गया, वो लड़की के अंदर से वो आत्मा निकल चली गई। और वहां पर जो लोग थे, उनके जो स्वामी थे, वो हैरान हो गए कि हमारा जो कमाई का एक साधन था वो चला गया। आज भी आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, हमारे इंडिया के अंदर ये ट्रेंड है। हमारे इंडिया के अंदर कुछ लोगों के अंदर कोई आत्मा घुस जाती है और कहते हैं रब आ गया है,
जिनको वो मानते थे रब आ गया, वो हमें कुछ बताएगा, कुछ निकालेगा, कोई नंबर बताएगा, किसी के ऊपर कुछ करेगा, और इस तरह से वो लोग पैसा कमाते हैं। अगर आपके अंदर आत्माओं की परख की क्वालिटी है, अगर प्रभु ने आपको दान दिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। आप लोग अक्सर चर्च में देखते हैं, जब प्रार्थना चल रही होती है, कोई सभा चल रही होती है, संडे की आराधना चल रही होती है, जब आराधना चल रही होती है, वहां पर कुछ लोग खेलने लग जाते हैं, और उनकी हरकतों से, उनकी आवाजों से पास्टर्स को पता चल जाता है कि उसके अंदर किस तरह की आत्मा काम कर रही है। इसको बोलते हैं आत्माओं की परख। आत्मा है क्या? एक चीज है जो परमेश्वर ने बनाई है, अपने आप में एक चीज है। तो आत्माएं अलग अलग तरह की, जैसे मैं बता दूं, पवित्र आत्मा है, मनुष्य को जो पहली आत्मा दी जाती है, और दूसरी बात शैतान की आत्मा है। सो बाइबल के अंदर देखेंगे यीशु मसीह ने इस गिफ्ट का इस्तेमाल कैसे किया। आखिरी में हमें ये क्यों लेना है, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह क्योंकि हमारे एक रोल मॉडल है, हम यीशु मसीह से सब कुछ सीखते हैं। और वो यीशु मसीह ने बोला जो काम मैं करता हूं, यीशु मसीह ने बोला जो काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े करोगे। इसका मतलब जो यीशु मसीह ने काम किया वो तो हम करेंगे, लेकिन जो यीशु मसीह के अंदर गिफ्ट्स थे, यीशु मसीह के पास जो वरदान थे, वो भी प्रभु चाहते हमारे पास हो, क्योंकि जब वो वरदान हमारे पास हमारी जिंदगी में आएंगे तब ही वो बड़े बड़े काम भी हो पाएंगे। चंगाई वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, बहुत सारे वरदान। सो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के गिफ्ट्स के बारे में हम चलेंगे बाइबल के अंदर। मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। अगर हम लोग मत्ती की किताब उसके 9वें अध्याय के अंदर आएंगे, मत्ती की किताब उसके 9वें अध्याय के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। जो लोग उपदेश देते हैं, जो लोग उपदेश दे रहे हैं, शास्त्री लोग जो हैं, उन लोगों से यीशु मसीह बात कर रहा है और उनको कुछ बता रहा है, उनकी मन की बातें बता रहा है। मैं 4थे वचन से पढ़ूंगा, 30वें वचन से। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, यीशु मसीह मन क्या है, आत्मा के अंदर जो हमारे अंदर है, मन की बात को जानकर कहा तुम लोग अपने अपने मन के बुरे विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा, या यह कहना उठ के चल फिर। यहाँ पर यीशु मसीह आत्मा में जान गया था कि इनके अंदर किस तरह की आत्मा काम कर रही है करके, किनके, शास्त्रियों के मन में। इसी तरह से अगर हम पतरस के देखते हैं, पतरस के शब्द जो थे, अगर हम लोग मत्ती 16 के अंदर आते हैं, मत्ती अगर 16 के अंदर आएंगे, वहां पर देखेंगे 23वें वचन के अंदर, उसने मुड़कर पतरस से कहा, जब पतरस ने बोला मैं तेरे साथ क्या करूंगा, जान दूंगा करके, मैं भी तेरे साथ क्या करूंगा, दुख उठाऊंगा, तो यीशु ने उससे क्या कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा है शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण, क्योंकि तो परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मैं जरा पढ़ देता हूँ ये किस तरह के आपको अच्छी तरह समझ आए। उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताना लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस झिड़कने लगा, है प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी हो करके। फिर यीशु मसीह उसको डांटे, क्योंकि जान गया कि इसके अंदर किस तरह की आत्मा काम करे, क्योंकि शैतान उसके अंदर घुसा हुआ था। यहाँ पे यीशु ने उसे क्या बोला, है शैतान मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। इसी तरह से अगर हम लोग अगर यूहन्ना की किताब के अंदर जाएंगे, वहां पर जब यीशु मसीह नथानिएल को मिल रहे हैं, तो वहां पहले अध्याय के अंदर देखते हैं यीशु मसीह ने नथानिएल के बारे में क्या बोला। और ये बात अक्सर मैं हमारे चर्च के अंदर एक व्यक्ति के लिए ही बोलता हूँ, क्योंकि उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे प्रभु यही वचन उनके लिए बार बार बताता है। वो हमारे चर्च में संजू भाई के बारे में। अगर यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय के अंदर, आप उसके 47वें वचन के अंदर क्या लिखा, जरा देखिए, मैं पढ़ूंगा। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं, इसमें कोई भी कपट नहीं। यीशु मसीह ने नथानिएल को यह बात बोली क्योंकि उसकी आत्मा को जानता कि वो बंदा एक खरा इंसान है, उसके मन में कोई दोष नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता और परमेश्वर के साथ वो सीधा चलता है करके। इसलिए यीशु मसीह ने नथानिएल को ये बोला, ये बंदा सच्चा इजरायली है, इसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। ये क्या है, आत्माओं की परख, ये है आत्माओं की परख। अगर इसी यूहन्ना के 8वें अध्याय के अंदर हम आएंगे, 8वें अध्याय के 16वें वचन के अंदर आएंगे, जरा देखिए, जरा यहाँ पे मैं पढ़ देता हूं। और यदि मैं न्याय करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा। यहाँ पे सही या गलत के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ये आत्माओं की परख है। सो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। आपको और भी देखा होगा, एक लड़की बीमार हो गई थी तो उसको ठीक किया। एक लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा थी तो वहां पर भी वरदान काम कर रहा था।
आत्मा की परख मतलब उसने क्या बोला, गूंगे बहरी आत्मा बाहर निकल, एक को बोला दौरे पहने वाली आत्मा बाहर निकल। तो यीशु मसीह आत्माओं की परख जानता कि किस तरह की आत्मा उसके अंदर क्या कर रही है, बाहर निकल करके। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते होंगे किसी के अंदर ये वरदान आ गए, चर्च के अंदर जो लोग या फिर सामने जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे, पास्टर जी अगर आपके पास ये गिफ्ट है तो आप तो हमारे पापों को जान लोगे कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं। बिल्कुल, प्रभु के दासों के पास ये गिफ्ट होता है, वो आप लोग जो नहीं बताते तो भी हम लोग जानते होते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है, आप लोगों ने क्या कुछ किया है, या फिर जो लोग आप हमारे सामने नहीं बाहर जाके कुछ करते हो। लेकिन ये गिफ्ट हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम आपको शर्मिंदा करें, हमें ये गिफ्ट नहीं दिया कि हम लोगों के बीच में खड़े होकर आपका अपमान करें। ये गिफ्ट इसलिए था कि आपको हम सही रास्तों पर लेके चल सकें। हाँ, पास्टर लोग ये जान लेते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप लोग क्या गलत कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब बात यह आता है कि मेरे पास ये गिफ्ट क्यों होना चाहिए। सवाल यह आता है कि मेरे को ये गिफ्ट क्यों लेना चाहिए। मैं चर्च में जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, जो काम बोले वो सारे, लेकिन मेरे पास ये गिफ्ट क्यों होना चाहिए। सवाल यहाँ पे आता है मेरे भाइयों बहनों, है ना। सवाल ये आता है, आजकल सब लोग YouTube पे जाके बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं लोगों की बातों से, पास्टर्स की बातों से। अपोस्टल्स तो बहुत ज्यादा, मैं लोगों को देख देख के हैरान होता हूँ। थोड़े दिन पहले वो इवेंजलिस्ट थे, थोड़े महीनों के बाद उनके आगे रेवरेंड लग जाता है, फिर कब वो अपोस्टल्स बनते हैं पता ही नहीं चलता ये टाइटल्स कहाँ से आए थे करके। मैं खुद हैरान होता हूँ, साल नहीं होता और इवेंजलिस्ट से शुरू होते हैं और कब उनके आगे अपोस्टल्स लग जाता है, प्रॉफिट्स लग जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें ये गिफ्ट क्यों चाहिए, ये गिफ्ट हमें क्यों चाहिए। अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार होकर चलना चाहते हो, अपने चर्च के प्रति वफादार होकर चलना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा, पहला कारण वही जो मैंने यूहन्ना की किताब के अंदर पढ़ के बताया था। उसके पहला यूहन्ना 4 अध्याय के पहले वचन में है, प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी हर एक का विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पहला, हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये वचन बार बार आपको सुनने को मिला, दुनिया के अंदर झूठे भविष्यवक्ता निकल उठे हैं, झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप मत्ती की किताब में वापस अगर मैं आपको लेके आऊं, अगर मत्ती की किताब के अंदर लेके आऊं जहां पर यीशु मसीह ने भी वार्निंग दी थी 7वें अध्याय के अंदर, ये सारे वचन आप नोट कर सकते हो, ये सारे के सारे वचन नोट कर सकते हो, ताकि आप आत्माओं की प्रतीति कर सको, आत्माओं को जान सको। 7:15 के अंदर मैं पढ़ूंगा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। समझ जाइए क्या कह रहे हैं। भेड़िए के मतलब वो भेड़िए भेड़ की खाल में आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर जी जैसे कि अभी एक समय चल रहा है, झूठे प्रीचर्स को हम कैसे पहचानेंगे। जो पास्टर की गैर हाजिरी में आके भेड़ों को खराब करने की कोशिश करें, समझ लो कि वही भेड़िए हैं करके। जो आपके आत्मिक पिता है, उनकी गैर हाजिरी में, उनकी नॉलेज के बगैर आपको रात को आके या ऐसे समय में आके जो उनकी नॉलेज में ना हो, अगर आपको कलीसिया के प्रति, किसी के प्रति भड़काते हैं, कुछ और बातें सिखा देते हैं जो कि वचन के अनुसार नहीं है, समझ लीजिए कि वो लोग क्या हैं, भेड़िए हैं। आपको मालूम है पौलुस तिमोथी को भी सावधान कर रहे हैं, क्योंकि एक वो नौजवान लड़का है। तिमोथी क्या है, एक नौजवान लड़का है। पौलुस उसको भी सावधान कर रहा है शिक्षा के मामले में, क्योंकि उस समय में भी झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए थे। तिमोथियस के टाइम पे जितनी भी कलीसियाओं को पत्री लिखी गई है, पौलुस ने लिखी है, वहां पर भी झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े हो गए थे। तो पौलुस सावधान कर रहा है। जरा देखिए यहाँ पर, अगर पहला तिमोथी उसके 4 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ूंगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मैं नहीं चाहता ये मैंने अभी आपको बोला था, हमारे पास ये आत्माओं के ऊपर क्यों नहीं चाहिए, हम लोग विश्वास से बहकना चाहें, हम लोग विश्वास से बहक के कहीं दूर ना, परमेश्वर से दूर ना हो जाए। और पौलुस यहाँ पे बोल रहा है अंतिम दिनों में ऐसे होगा कि भरमाने वाली आत्माएं आएंगी। दूसरे वचन में वो क्या कहते हैं, वो पढ़ता हूं, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे के दाग आ गया है। और इसी तरह से और वचन दूसरा तीमुथियुस के अंदर भी आपको ले चलता हूं, दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 3 वचन से,
और मैं जानता हूँ ये समय में ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु के चर्च को, प्रभु के वचनों को सुपरमार्केट बना के रख दिया, जो उनके मतलब का मुझे वही चाहिए। अगर उनके दासों को ठीक करने वाला वचन देना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को बहाल करने वाला, या जिंदगी में जो उनकी गलतियां उसको ठीक करके प्रभु के साथ रिश्ता ठीक करने की उनको वो पसंद नहीं है। उनको मालूम है आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे सोशल मीडिया जहां पर जाके हम अपने मन के मुताबिक जो वचन सुनना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसके मुताबिक सुनना चाहते हैं। जो प्रभु के दास उनके ऊपर ठहराया गया, अगर जो उनको शिक्षा देना चाहते हैं, अगर उनको पसंद नहीं तो वो इस वचन के मुताबिक काम करें। जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और इस लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बाखूबी ये काम किया, अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लिए। वचन में बहुत पहले कह दिया गया था कि वो क्या करेंगे, अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। वो लोग सच्ची बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। वचन क्या कहते हैं इससे नहीं, वो कथा कहानियों के ऊपर क्या करेंगे, अपने मन को लगाएंगे। एक वचन और पढ़ूंगा जरा जल्दी से मैं। आज मैंने आपको बोला था कि मैं वचन बहुत सारे बताऊंगा आपको, और वचन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एविडेंस है कि ऐसे बातें कही गई हैं। अगर आप प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के अंदर आओगे, वहां पर 28 से मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। इसलिए अपनी पूरे झुंड की चौकसी कर, ये किसको, एक पास्टर को बोला गया है। इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, मेरे जाने के बाद, और लिखा हुआ है फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये पौलुस फिर यहाँ पर इस बात को लिखवा रहा है। और मेरे भाई और बहनों, इस तरह के बहुत सारे और वचन हैं, और बहुत सारे वचन है। पुराने नियम में भी आत्मा की परख का गिफ्ट काम करता था, आत्मा की गिफ्ट का काम करता था। लेकिन मैं जैसे मैंने कल भी बताया, मैं लिमिटेशन के अंदर चलता हूँ, टाइम लिमिटेशन के अंदर चलता हूँ कि प्रचार करना चाहे तो 2 घंटे भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो लोग सामने यूट्यूब पर बैठ के देखते हैं उनका कितना डाइजेशन पावर है, यानी वो कितनी देर बैठ के एक वीडियो को देख सकते हैं करके। मैं चाहता हूँ सब लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज आप प्रभु की हजूरी में जाके ये प्रार्थना किया करो कि प्रभु कि मुझे भी ये वरदान चाहिए। अगर आज भी मैं अनजाने में बैठा हूं, क्योंकि पौलुस ने इस बात से शुरू किया, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। और मैं भी प्रभु का दास होने के नाते आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, आप लोग आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहिए, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहिए। इसकी लालसा कीजिए, इसके लिए भूख पैदा कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग हमें आसानी से भरमा के कहीं दूर लेके जा सकते हैं, परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, चीजें हमें भरमा सकती हैं। तो ऐसे में हमें प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है आत्माओं की परख है, ये छोटा नहीं, ये वास्ट है, ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी आत्माओं का जिक्र भी आता है। कभी मुझे फिर कभी टाइम मिला इस टॉपिक को मैं छेड़ूंगा, क्योंकि इविल स्पिरिट भी बहुत तरह की होती है, सिकनेस वाली होती है, और बहुत सारी जैसे श्राप वाली होती है। तो इस तरह की बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जिनको हमें परखना है कैसे कैसे काम कर रही है, इनकी पावर्स जो आने वाले टाइम में जो हम लोग आत्मा के हथियार देखें तब बात करेंगे। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन दिनों के अंदर इन गहरी बातों को सीखिए, प्रभु के आगे हर रोज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु तेरे वचन में कहा था अंतिम समय में बुरा समय आएगा, बुरा समय आ गया है, बुरा समय हम देख रहे हैं। तो ऐसे में हमें नहीं पता कि हम एक ऐसी जो संसारिक दुनिया है जहां पर शैतान की हुकूमत चल रही है, तो मैं क्या करूं करके, मैं किस तरह के फैसले लूं, मैं किन के ऊपर विश्वास करूं ना करूं। लेकिन अगर हम आत्मिकता में चलेंगे, आत्मिक लेवल में चलेंगे, तो हम इन चीजों का सामना कर सकते हैं। आपको याद होगा इसी पौलुस ने अफिसियों की पत्री में क्या बात बोली, मैं लास्ट ये पढ़ूंगा आपके लिए, याद आ गया, क्या करूं, वचन इधर उधर से याद आते रहते हैं। ओके, मैं पढ़ देता हूं। थैंक यू जीसस। ये है अफिसियों 6 और उसके 12वें वचन में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? आत्मिक, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है। वो किसी भी के अंदर आके हमें भरमा सकती है, हमें प्रभु से दूर, हमारे विश्वास से
हमारे गिफ्ट से जो भी चीजें हमें वो भटका कर हमें प्रभु से दूर कर सकते, तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा रहे। मैं चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना आप सब लोगों के लिए, प्रभु के नजदीक चाहिए, प्रभु से गिफ्ट मांगिए। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हम देख चुके हैं, आत्मा के फल के बारे में। अब जो बारी है वरदानों के बारे में, प्रभु से वरदान मांगिए। और ये नहीं कि प्रभु आपको नहीं देगा, अगर आप सच में भूखे और प्यासे, प्रभु आपको तृप्त करेगा, आपको ये गिफ्ट्स के साथ भरेगा। मैं नहीं चाहता कि जैसे आपने शुरुआत की है, मैं नहीं जानता आपने कितने समय से शुरुआत की है, कितने सालों से, कितने महीनों से की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वहीं के वहीं रहो करके। आपको आत्मिक जीवन में उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, वरदानों में आगे बढ़ना है, प्रभु के नजदीकी में बढ़ना है। जब आप ऐसे करते जाओगे, हमें एक जगह पे सीमित नहीं होना है, क्योंकि हमारे आगे एक दौड़ रखी गई है और इस दौड़ में हमें लगातार दौड़ना है जब तक हम अपनी आखिरी सांसें नहीं ले लेते हैं, या फिर जब तक हम अपने परमेश्वर का दीदार नहीं कर लेते। ये नहीं कि मैंने वचन पढ़ना सीख लिया है, ठीक अच्छी बात है, प्रार्थना करनी सीख ली, अच्छी बात है, मैं संडे को चर्च में है तो वो भी ठीक है, मैं आराधना करनी सीख गया, ठीक है, मैं आराधना भी कर रहे तो ठीक है। यहां तक नहीं, इसके आगे और बहुत सारे लेवल है मेरे भाइयों बहनों। मैं पिछले 22 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूं, लेकिन आज भी जब मैं बाइबल को गौर से पढ़ता हूं, बाइबल के अंदर चलता हूं, आज भी प्रभु के आगे यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मैं जानता हूं प्रभु, ये सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा ही सीख सकता हूं, लोगों के सिखाए नहीं, मैं तेरे से सीखना चाहता हूं। और सच में प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ये इल्जाम भी लगाते हैं इसने बाइबल ट्रेनिंग नहीं किए करके, बीटीएच नहीं किया। मैं नहीं मानता कि बीटीएच से सेवा जरूरी है। अगर बीटीएच करने से ही कोई सेवा कर सकता है, प्रभु अपने लिए सेवकों को खड़ा करता है, कोई कॉलेज खड़ा नहीं करता। कॉलेज आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, लेकिन प्रभु आपको एक अच्छा दास बना सकता है। सो जो भी प्रभु से मैंने सीखा, जो भी वचन सीखे, मैंने सिर्फ आत्मा से सीखा है, किसी से नहीं सीखा है। सो मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करूंगा, जैसे मेरे अंदर एक चाहत है कि प्रभु मैं तेरी नजदीकी में बढ़ूं, मैं और वरदानों से भरता जाऊं, जितने दिए उसके लिए धन्यवाद, मुझे और चाहिए, आत्मिक हथियार भी चाहिए। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। कल वीडियो नहीं है, कल सैटरडे है, हम मंडे को मिलेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस संडे एक खास सरमन आ रहा है। सुबह तो हमारी आराधना की मीटिंग होगी, यानी संडे मॉर्निंग जैसे वर्शिप होती है वैसी होगी। मैं चाहता हूं आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए सुबह 9 बजे। और जब आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वचन होता है, उसमें जुड़िए और आशीष पाएं। और संडे शाम को एक खास मैसेज आ रहा है, संडे शाम को आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जरूर इस मैसेज को भी देखिएगा। टाइम 8 बजे के करीब आएगा वो मैसेज, प्री रिकॉर्डेड, यानी मैं पहले रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आ रहा है और आप लोग बहुत उत्साही होंगे। तो सभी को जय मसीह की, अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलेंगे संडे मॉर्निंग प्रभु की हजूरी में। सभी को जय मसीह की, धन्यवाद।